आज हम प्रीवियस ईयर करेंगे कॉम्प्लेक्स का पहले, फिर बाद में असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ बोलो। मैम अभी किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन डाला था रूट्स वाला, सोहन मोहन वाला कुछ था मैम, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो क्योंकि समझ नहीं आ रहा। मैम मैं कर देती हूँ, देख लेती हूँ ग्रुप में कौन सा क्वेश्चन आया है। मैम जस्ट 5-10 मिनट्स पहले आया था क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक का था। ठीक है, मैं देख। कॉम्प्लेक्स का हमने बना लिया नरेंद्र के नहीं? नरेंद्र है? हाँ जी मैम। कॉम्प्लेक्स का बना लिया हमने प्रीवियस ईयर? पता नहीं मैम, मैं नहीं बनाया। मैम आए हुए हैं मैम, इकट्ठे हैं वो। नवदीप ने शायद भेजे होंगे मैम, क्वाड्रेटिक के साथ ही थे वो मैम। ठीक है, ठीक है। देखती हूँ। करो जल्दी से क्वेश्चन को, मैं बता रही हूँ 5 ही क्वेश्चन इकट्ठे, आप इतने में करो। जब मैं पूछूंगी तभी आंसर देना, ठीक है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
इनको करेक्ट करो। चलो तो ये सारे 6 क्वेश्चन हो गए। हाँ जी करें स्टार्ट। कर लिए सबने कि नहीं? चाहिए टाइम? मैम थोड़ा टाइम और दे दो। मैम हाँ, 1 हाँ। मिनट। हाँ हाँ कर लो कर लो। मैम क्वेश्चन 5 में 7 प्लस क्या लिखा है? 24 आइटम। ओके मैम। मैंने लास्ट वाला 1 माइनस आइटा डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा क्यूब लिखा है। हाँ हाँ हाँ। लास्ट स्टेटमेंट में समझ आ रही, एक बार वो बोल दीजिए आप। 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा के ऊपर क्या है? 100 है। हो गए मैम। हाँ जी करें डिस्कस। यस मैम। देखो पहला क्वेश्चन देखो, मॉड ऑफ z प्लस 1 ओवर मॉड ऑफ z माइनस 1, ये वही है z माइनस z1 ओवर z माइनस z2। इसका मॉडुलस अगर k हो, k की वैल्यू 1 ना हो तो क्या होता है मेरे पास? अगर 1 आ जाए तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर 1 ना हो तो क्या होता है? सर्कल। तो ये वही नहीं आ गया √3। देखो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, करें आगे। यस मैम। यस मैम। हाँ जी नेक्स्ट देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जब थर्ड इसे क्वाड्रेंट। रैशनलाइज कर लो। थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड में। रैशनलाइज कर दो। यस मैम। सेकंड में मैम। -1/2 + 3 आइटा अपॉन 2। तो ये मेरे पास हो गया -1/2। प्लस एक्स 3 नेगेटिव है सेकंड वाई क्वाड्रेंट। पॉजिटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट आंसर आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके पूछे हैं। देखो इसको तुम सॉल्व करके हो जाएगा क्वेश्चन z की वैल्यू रख के, मैं करा देती हूँ अभी 2 मिनट में। पर आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, पहले थोड़ा सोचो कि ऐसे कौन कौन से आपके पास नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार सोचो पहले। देखो उसने क्या कहा, दोनों जगह ये तो प्लस बैठा है, फिर भी 0 बनना चाहिए। कब बनेगा 0? जब आप कोई ऐसा नंबर ले लो, इजी सा ऐसा नंबर ले लो जो यहाँ पे नेगेटिव दे दे। ठीक है, जैसे z को i का पुट करो। पहले तो उसने कहा नॉन जीरो नंबर है, 0 नहीं रख सकते। i का पुट करो, i का स्क्वायर कितना हुआ? -1।
प्लस आइटा का मॉड कितना होता है? 1 मोड ऑफ आइटा, 1 square 1 हाँ, तो 1 आ गया, 0 आ गया कि नहीं, है मैम। ना? yes ma'am हमें पता है अगर आइटा के ऊपर के सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन, तो आइटा की पावर 5 भी तो करेगा। क्यों 4 वाला साइकिल नहीं पढ़ा? क्योंकि आइटा की पावर 5 12 से क्या हो जाएगा? आइटा नहीं हो जाएगा। आइटा के बराबर ही इक्वल आ जाएगा। हाँ, चाहे आप z की वैल्यू वो ले लो, आप z की वैल्यू माइनस आइटा ले लो। चलो, माइनस आइटा का स्क्वायर कितना हुआ? -1। मोड कितना है इसका? 1। ये सेटिस्फाई हो गया, तो एक आइटा आ गया और एक माइनस आइटा आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 कट गया, इसमें कहा एक सोल्यूशन ही होगा, 0 होगा नहीं। अब एक और सोचो जल्दी से। मैम इनफाइनिटी आ गया क्योंकि आइटा पावर 5 भी तो आ ही है। आप z की वैल्यू, अच्छा मैम आंसर 2 है, 2 आंसर है ना इसका वैसे, नहीं, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट। इनफाइनिटी आ रहा। अगर मैं इसको मानूं z x प्लस आइटा वाई रख के करूं, तो कितना है इसका स्क्वायर? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2xy आइटा। मैम हम 2 आइटा भी तो कह सकते हैं, 2 आइटा 3 आइटा 4 आइटा, कितने आइटा ही ले लें तो इनफिनिटी हो गया मैम। हाँ, z की वैल्यू देखो 2 आइटा लो, तो ये आ गया आपके पास -4। z स्क्वायर करो -4, इसका मॉडुलस ले लो। मॉडुलस कितना आया? 2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। जब 3 सेटिस्फाई करने वाले मिल गए, एक आइटा एक माइनस आइटा एक 2 आइटा, ये ऑप्शन कट गई तो डी आंसर आ गया ना, इनफाइनाइट के नहीं। अब देखो ऐसे कर लो, z स्क्वायर किया प्लस मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ z कितना है? x स्क्वायर, इसका मॉड का स्क्वायर, मॉड ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना आ गया? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आइटा प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास y स्क्वायर कट गया, तो आपके पास आया 2x स्क्वायर प्लस 2xy आइटा इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वेट करो, 2x कॉमन निकाला आपने, रियल रियल यहाँ से तो 0 बन रहा है ना। मैम मैंने ऐसे ही किया था। मैम इसे ना ऐसे सॉल्व condition करके x इक्वल टू माइनस आइटा वही आ जाएगा। 2x अगर आपने निकाला कॉमन, तो x प्लस बाई आइटा आइटा y इक्वल टू 0। 0। या तो कहते हैं रियल पार्ट उसका 0 रख दो, x यही आया ना, रियल मीन की पार्ट x प्लस आइटा y इज इक्वल। मैम अगर x इक्वल्स टू माइनस हाँ, आइटा y लिखेंगे। देखो कंडीशन क्या है, उसने कहा या तो रियल पार्ट 0 कर दो या z को ही 0 कर दो। ये x प्लस आइटा वाई z हुआ ना। अब इसने कहा z नॉन 0 है, तो x की वैल्यू 0 करोगे तो आपके पास बचेगा क्या? अगर आपने रियल 0 रखा तो आइटा y वाले सारे ही सेटिस्फाई कर जाएंगे। ये देखो तभी तो 2 आइटा आया था। अब आप यहाँ पे 3 वो रखो, 3 y की वैल्यू 3, तो ये भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। z स्क्वायर किया तो कितना आया? -9, इसका मॉडुलस +9 इक्वल टू 0। तो ठीक तो है। आइटा y में अब कितने नंबर आ जाएंगे बताओ? y की वैल्यू क्या रख सकते हो? y की एनी वैल्यू क्या रियल रख नंबर। सकते हो? कुछ भी रख लो, तो इनफाइनाइट नहीं आ गया आंसर। ठीक है कि नहीं? ठीक है मैम। हाँ। अगला आ गया, इसका मॉडुलस निकाला किसी ने? 1 कितना? 1 -2 आएगा, 1 माइनस इसको किया तो कितना आया? 0 -2 आएगा, तो 1 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आइटा, आंसर निकल के कितना आ गया? 1। अब आपको 1 का मॉडुलस निकालोगे तो 1 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, कैसे निकालते हैं? ये 1/7 + 24
24 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। पहले आप यहीं से देखो एक चीज कि ज्यादा से ज्यादा नीचे क्या आ सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो साइन चेंज नहीं होंगे, अगर नेगेटिव इन केस आंसर आ जाता है तो ऑल्टरनेट साइन में आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखो कि सेम साइन वाला है तो ए ऑप्शन तो कट गई ना, क्योंकि यहाँ सेम साइन वाला है ना। और 7 माइनस 24 आएगा, डिवाइड करोगे 49 प्लस 24 कितना होता है 576, 576 आ गया। अब नीचे पॉजिटिव है तो 7 माइनस 24 आइटा वाला ही आंसर होगा, ये तो होंगे नीचे 625 आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी 100 पावर देखो, 1 आ जाएगा ये तो। पहले तो ये देखो मुझे इसका 100 पावर आयोटा क्यूब था या सिर्फ आयोटा था? क्या वो नीचे आयोटा था या सिर्फ आयोटा क्यूब था 1 प्लस? ओनली आइटा ही है। मैंने तो आयोटा क्यूब से करके मैं पूछा भी था। अच्छा पता नहीं चला, सॉरी। कोई और बात आगे देखो, अब अगर मुझे इसकी 100 पावर करनी है तो पहले मैं अंदर वाले को एक प्रॉपर फॉर्म में बना लूं, बाहर से रैशनलाइज कर दिया करूं। 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा, कितना आया मेरे पास, इसकी स्क्वायरिंग करके 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा ओवर 1 प्लस 1। तो ये आपके पास माइनस आइटा नहीं आ गया, माइनस आइटा की 100 पावर करो, माइनस तो कट ही गया, आइटा की 100 पावर, ये 4 पे कट रहा है प्रॉपर, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आंसर 1 नहीं आएगा। यस मैम। हाँ 1 आंसर आएगा। देखो जी अगर यहाँ कुछ पूछना है। मैम फर्स्ट सम किस तरह होया? कैसे फर्स्ट सम नहीं मैंने समझाया। फर्स्ट कौन सा, मैम जो सर्कल बोला था, वो रिजल्ट स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, क्लिप्स है या हाइपरबोला है? वो क्लास में कल रिजल्ट आया था, तो दोबारा नहीं लिखते कल मैट्रिक आपसे क्लास में। हाँ जी मैम, बट मैंने पूरी क्लास नहीं लगाई थी। ठीक है म्यूट हो जाओ प्लीज, आपके उधर से एंड से शो हो रहे हैं। ये कल रिजल्ट लिखवाया था, अगर के की वैल्यू 1 हो तो स्ट्रेट लाइन होती है, अगर के की वैल्यू 1 ना हो तो सर्कल होती है। ये आपको रिजल्ट नोट कर लो जल्दी से। आगे ये सब ये आ गया आपके पास 2021 वाले क्वेश्चन। मैम बी ऑप्शन में आइटा नहीं है। है आइडिया। जिसका सर्कल वाला डाउट है क्लियर हो गया, रिजल्ट आपने देख लिया।
हाँ जी मैम। ठीक है, हो गया जस्टिफाई। हाँ जी हाँ जी। चलो भाई जल्दी फिर आप कर लो, बता देना जब। कौन आएगा? मैम 113 क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड लिखा है। क्या जतिंद्र? 113 क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड लिखा है, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। हाँ हाँ हाँ। मैम 114 बोलना। बताओ क्या नहीं समझ आया। 3 की पावर z-1 प्लस 3 की पावर 1 मैम माइनस z, स्टार्टिंग वर्ड की लिखा है। रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके मैम।
हाँ जी, करें आगे। ये देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8 आया। कल क्या कराया था कि अगर यहाँ पे b मेरा पॉजिटिव है तो क्या होगा बोलो, सेम साइन नहीं आएंगे, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो सेम साइन आएंगे। अब यहाँ देखो, जब आप प्लस अंदर लेके जा रहे हो या माइनस अंदर लेके जा रहे हो तो सेम साइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन नहीं आ रहा, प्लस माइनस, जब आप प्लस लेके जाओगे अंदर ऑल्टरनेट वाला खत्म। अब यहाँ पे भी सेम साइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेट आ रहा है, ये खत्म, ठीक है। अब मैंने आपको ये दो ऑप्शन बच गई। अब कल एक चीज बताई थी, अगर फॉर्मूला आता है वेल एंड गुड है, फॉर्मूला से भी करा देती हूँ, दूसरी चीज भी करा देती हूँ। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, अगर ये है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर भी रूट आएगा। ये फॉर्मूला था। अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस 64, 100 का अंडर रूट कितना आया, 10 10 प्लस ए करके कितना आया, 16/2। तो पहले ही कोऑर्डिनेट में अंडर रूट 8 आंसर नहीं आ गया, फिर आइटा वाला आएगा यहाँ, आइटा वाला। तो रियल पार्ट कितना आ गया, 8 नहीं, अंडर रूट 8 नहीं आ गया रियल पार्ट। सीधा ही आंसर टिक कर दो, यहाँ इमेजिनरी है, यहाँ रियल है। सी देखो, सी आंसर आएगा। यस मैम। यस मैम, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन। पूरा क्वेश्चन वहां पे नहीं सॉल्व करना, बस आपको ये देखना है कि जल्दी से आपने आंसर टिक करना है, पूरा निकाल के वहां नहीं बताना किसी ने। आप ये देखो रियल पार्ट कितना आ रहा है, अंडर रूट 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो अगर किसी को डाउट है, ठीक है। आगे मैम देखो, वो रिपीट कर दो एक बार, जो आपने बोला बी पॉजिटिव हो तो हम वो पॉजिटिव देखते हैं फिर अंदर साइंस। अगर बी पॉजिटिव हो तो अंदर सेम साइन आते हैं, प्लस अंदर लेके जाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओके आएगा। ओके मैम। यहाँ पे अल्टरनेट आ रहे हैं, जब आप पॉजिटिव अंदर लेके गए तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं बन रहा, यस मैम। इस वजह से काम है। मैम अगर बी नेगेटिव हो तो वही तो मैं कह रही हूँ, अगर बी नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो सेम, अगर बी नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट साइन आते हैं। ऑल्टरनेट। ओके मैम ठीक है। अब इसने कहा कि एक ट्रायंगल है फॉर्म्ड बाय दिस, चाहे तो आप ऐसे करो, इसको पहले ऐसे लिख लो 1,0 -1,0, एक पॉइंट हो गया 0,√3। अब आप इनके बीच में डिस्टेंस निकाल के और ये चेक कर लो। वैसे मैं क्या करती हूँ, डायग्राम बनाऊंगी। एक्स की वैल्यू देखो 1 है तो एक यहाँ 1 पीछे -1 है ना, √3 आइटा कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, जाए 0,√3 1,0 -1,0। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है अपने पास, 1 + 3 दैट इज 2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख ही रहा है 2 है, इन दोनों के बीच में कितना है 2, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगी बोलो। यस मैम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक चीज और याद रखना, मैं भी ये अगर दोबारा बताना एक बार। दोबारा बताना है ये। मैंने डिस्टेंस निकाल दिया ना तीनों कोऑर्डिनेट के बीच में, तो देखा कि सब साइड्स की लेंथ कितनी आ रही है, 2 2 आ रही है, तो इक्विलेटरल नहीं हुआ। बोलो, अगर मान लो पेपर में ये तीनों अगर आप देखो अच्छे से, अगर तीनों इंटीग्रल आ जाते कोफिशिएंट तो वो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनाते। पर ध्यान से देखो, यहाँ इंटीग्रल है ही नहीं, यहाँ एक √3 इरेशनल नंबर। ये याद है मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में कराया था कि अगर 3 हमारे पास पॉइंट है और वो उसके सारे कोफिशिएंट इंटीग्रल कोफिशिएंट है तो वो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनाते। नहीं याद तो ठीक है, आप एक बार नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ लेना अच्छे से। अगर तीनों इंटीग्रल कोफिशिएंट होते तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी नहीं आता, ठीक है। मैम ये इसके लिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकालना है। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, 1 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - √3 का होल स्क्वायर।
डिस्टेंस फॉर्मूला बताऊं क्या आता है लगाना? नहीं वो कर लेंगे ना। कर लोगे? बता दो उधर किसी को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना आता, एक बार बता देती हूँ। नहीं वो तो आता है मैम। बस ठीक है, फिर अब देखो कोई दिक्कत है? नहीं मैम। एक्सक्यूज मी मैम, अगला Excuse me? मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड देखो। 1 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1 - 1 - 1 - 2 आइटा। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया कि नहीं? पहले तो अभी करा के हटो, पिछला क्वेश्चन यही था 1, बन है ना? 1 कहाँ पे यस बैठा है? रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 0 डिग्री। 0। एम्पलीट्यूड 0 डिग्री। मॉडुलस कितना है? 1। तो ये आंसर नहीं आ गया? पहले मॉडुलस बताना था, फिर एम्पलीट्यूड बताना था। बोलो। हाँ जी, यस बताओ। मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम जो ये आपने इक्विलेटरल वाला करवाया था, हाँ, मैम कल आपने वो कंडीशन बताई थी ना Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर वाली। वो मैंने ये बताई थी कि जो 3 पॉइंट्स हैं, हाँ, वो इक्विलेटरल मैम ट्रायंगल कब बनाएंगे? अगर इनका स्क्वायर इक्वल टू हाँ आ रहा है Z1 Z2। मैम तो ये इसमें तो आया नहीं फिर वो कंडीशन, क्योंकि ये इक्विलेटरल हो गई ट्रायंगल थी ना। सेटिस्फाई। एक मिनट। हाँ जी, पहले का स्क्वायर करो 1 + 1, इसका स्क्वायर करो कितना आया? -3 में आया, तो आंसर बन गया -1, है ना? अगला देखो, दोनों की मल्टीप्लाई -1, इन दोनों की मल्टीप्लाई √3 आइटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस, तो आ तो गया। देखो किसने कहा है, बोलो। ठीक है मैम, ओके। कहाँ पे गलती हुई? यहाँ तो आ रहा है -1 ना। मल्टीप्लाई वो गलत हो गया। हाँ ठीक है, ठीक। मैम इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड कैसे निकाला? एम्पलीट्यूड, ये देखो पहले ये बताओ जितेंद्र, ये कहाँ पे बैठा है नंबर? मैम एम्पलीट्यूड है क्या चीज है इसमें? एम्पलीट्यूड क्या होता है? अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ये ओरिजिन के साथ शिफ्ट ज्वाइन करके यहाँ क्या आता है? उसका मॉडुलस। हाँ और जी जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, वो मेरा क्या है? एम्पलीट्यूड। अब जो जब मैम कोई नंबर आर्गुमेंट रियल एक्सिस पे ही बैठ गया, आर्ग्यूमेंट तो को ही उसका बोलते रियल हैं एक्सिस, एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो रियल एक्सिस के साथ ही उसका एंगल कितना हो गया? ठीक है मैम। मैम मुझे ये नहीं पता था भी आर्गुमेंट के एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैं तो ये सोच रहा पता नहीं क्या नई चीज आ गई है। हाँ, क्या कह रहे थे जितेंद्र? मुझे नहीं पता था आर्गुमेंट के एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हाँ, एम्पलीट्यूड मतलब क्या? आर्गुमेंट। ठीक है मैम। ठीक है। रूट्स उसने कहा, रूट ऑफ द इक्वेशन। पहली बात तो ये देखो, नंबर ऑफ रूट्स नहीं पूछे, उसने ये पूछा कि रूट कौन सा है। ठीक है। रूट क्या होता है बताओ? रूट की डेफिनेशन 10th क्लास से करते आ रहे हैं कि जब मैं मान लो चाहे z में इक्वेशन दी है चाहे x। वैल्यू पुट करना 0 आंदा है। हाँ जी, नहीं, वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब मैं ये ले लिया, अब तो आंसर PF में आ जाएगा। सेटिस्फाई यस करें। मैम, यस मैम। उसको यस। जब आपने यहाँ से z की वैल्यू 1 पुट की, अब यहाँ पे रूट कौन होगा कि z की वैल्यू ऐसी रखूं कि आंसर कितना आ जाए? 2 आ जाए। z की वैल्यू रखो 1, 3 रेज़्ड पर 0 + 3 रेज़्ड पर 0 2 आ गया ये। 2 आ गया तो बी आंसर आएगा। z की वैल्यू रखो 1, यहाँ हम रखा 3 3 1 + 1, देखो ठीक है। अगला देखो, उसने कहा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन निकालो इसके। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे।
पहले तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। उसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू सॉरी मॉड की वैल्यू में माइनस एक्स लिख सकती हूँ। कब लिख सकती हूँ, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो, है ना। less than 0 तो यहाँ फोर से एक्स की आंसर्स आ वैल्यू रहे क्या निकली, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकली, हैं x is equal to 2 and 1 1 एंड 2 plus निकली। अब 1 plus 2 आप ये चेक करो क्या ये ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। दो रूट निकले, यस मैम क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई दोनों करता है? 0 से बड़े हैं तो ये ठीक निकले दोनों, है ठीक निकल गए। अगला देखो, इसमें क्या दिया, -1 -2। उसने कहा एक्स लेस देन 0 हो, आ रहे हैं लेस देन 0, यस आ रहे हैं। तो ये भी 2 निकल गए, ये भी 2 निकल गए, टोटल कितने निकले, यस मैम 4 डी आंसर आ गया। एक तरीका और है, एम स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। अब आप इसको इसके बनाओगे, तो मॉड एक्स -2 मॉड एक्स -1 इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स इक्वल टू 2 मॉड एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास +-1। यहाँ से मैम x हम की डायरेक्टली वैल्यू बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू सेम लेके, जैसे दो वैल्यूज लेके उसके बाद उनके ही नेगेटिव साइन कर दें तो भी आंसर 0 ही आ रहा है इक्वेशन का। तो हम टोटल 4 सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। हाँ ऐसे लगा लो, ऐसे आपको ऐसे ठीक लगता है, ऐसे लगा लो। यहाँ से x की वैल्यू +-2 आ गई, तो 2 2 4 आंसर आ गए यहाँ पे। देखो जी। मैम ये सेकंड मेथड नहीं पता चला क्या, मैम ये वाला मेथड नहीं समझ, एक बार दोबारा बता दीजिए ये फॉर्मूला होता है ना, ये रख के फिर वैसे ही मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। क्वाड्रेटिक में वो सम ऑफ रूट्स वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा के ये 2 कंडीशन आ गई, यहाँ से मोड हटा के 2 2 रूट आ गए। वही ना, ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनको ये वाली चीज याद रहती हो स्क्वायर में। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन करो, डिपेंड्स कि आपको ये रिजल्ट याद है कि नहीं है। ठीक है, मैम ये क्या लिखा है, 2 + आइटा इज रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन हाँ। मैम ये भी प्रीवियस ईयर ही है सारे सारे 2016 जो भी ईयर है ना, ये 2016 साइंस वालों का है। ये बैकलॉग के क्वेश्चन है।
मैम एक और क्वेश्चन बोल दो, एक्स क्यूब फर्स्ट वाली। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x हाँ माइनस जी, 5 प्लस 9x। 9। ओके मैम। 27 का ए ऑप्शन पॉजिटिव नेगेटिव 2 अंडर रूट में क्या है? 6 फर्स्ट ऑप्शन। यस मैम 26 का फर्स्ट। 27 का भी फर्स्ट है। कर लो जी। मैम जेडे 102 दी ऑप्शंस ने उन सारे ची बी सी डी च एसी है। हाँ जी। क्या कह रहे हो गुरलीन? हाँ जी, तो द ऑप्शन बी। हम क्या बी बोल? सी डी ऑप्शंस है जो उन सब दे नाल एसी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसी ऐसी।
मैम एक औरली क्वेश्चन सीगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ सुरेंद्र की कह रहे हो? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैम। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ਜਿਹੜੀ 4 डिग्री ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ठीक है मैम, ठीक है क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाली है, बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री वाली है। ठीक है मैम, थैंक यू। करिए जी। देखो की है, आपको ना जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं, आपको 3 चीजें याद रखनी है। लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर, फिर जितने भी इस बार भी क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक के बैकलॉग में, आप देखेंगे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इजी हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात लिख लो, इफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल कोफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री, डिग्री कितनी हो? ऑड, हैव एट लीस्ट 1 रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट की गारंटी है। लिख लो सारे जल्दी से। आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करने वाला कुछ है ही नहीं, 2-3 थ्योरम है वो याद करके, 2-3 बातें याद करके क्वेश्चन ही करने। एक तो ये चीज याद कर लो, अगर किसी पॉलिनोमियल के रियल कोएफिशिएंट है तो और डिग्री वाले के पास कम से कम एक रियल रूट होगा, प्लस कॉम्प्लेक्स रूट अकर इन कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स रूट अगर कोई आ गया है तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा? रूट होगा। कॉम्प्लेक्स रूट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है जी, लिख लें। एक मिनट मैम, सेकंड पॉइंट प्लस यही लिखा था कि कॉम्प्लेक्स रूट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है मैम। पर अगर यहाँ पे रियल कोएफिशिएंट ना हो, जैसे भी जैसे कि ये वाली इक्वेशन देखो, क्या इधर रियल कोएफिशिएंट है? इसके कोएफिशिएंट रियल है। आइटा नहीं आ जाएगा यहाँ पे, रियल कोएफिशिएंट नहीं है, आइटा आ रहा है। तो ये बनेगा x माइनस आइटा का क्यूब इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई आइटा आइटा आइटा। ये देखो सारे ही रूट एक तो कॉम्प्लेक्स आ गए, ना ये कॉन्जुगेट पेयर में है। क्या आइटा के साथ माइनस आइटा आ रहा है? नहीं आ रहा, कॉन्जुगेट पेयर में नहीं है। क्यों नहीं आए कॉन्जुगेट पेयर में? मैंने तो अभी लिखवाया था कि कॉन्जुगेट पेयर में आने चाहिए। वो तब एप्लीकेबल है, था जब रूट रियल होंगे, रियल नहीं, जब कोएफिशिएंट रियल होंगे। यहाँ कोएफिशिएंट रियल है ही नहीं है। अगर कोएफिशिएंट रियल नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है। ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਆਇਓਟਾ x ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੈਕੰਡ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ? बस सुरेंद्र मैं 4 क्वेश्चन करा रहा, तुसी अपना क्वेश्चन बोल दो इसके बाद, ठीक है? ठीक है। हाँ देखो, अब ये देखो, क्या ये जो पॉलिनोमियल है विद रियल, मैं 4-5 क्या कह रहे हो? वैल्यू पुट करनी ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चे।
मैम जी सीधा भी वैल्यू पुट मैम कॉम्प्लेक्स है एक एक करके बोलो, एक एक करके। हाँ चाहे भी नहीं। जतिंदर आवाज कट रही है, वैसे आवाज कट रही है। मैम अब आ रही है? हाँ जी बोलो। मैम मैं आपको 4-5 क्वेश्चन व्हाट्सएप पे और सेंड किए हैं जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, इसी की एक मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थी। करा देती हूँ, करा देती हूँ। पहले मैं ये प्रीवियस ईयर सारा खत्म कर दूं, फिर देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये सारे विद रियल कोएफिशिएंट है कि नहीं? ऑड डिग्री है तो एक रियल रूट पक्का होगा। हाँ जी मैम। अच्छा, यस मैम। एक रियल रूट होगा, जो बाकी रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म के होंगे। मतलब कि अगर एक रूट 2 प्लस जो आइटा है, गिवन है उसका। अगर 2 प्लस आइटा रूट है तो दूसरा रूट अपने आप 2 माइनस आइटा होगा, ठीक है। तो एक रियल, दो कॉम्प्लेक्स, पर एक कॉम्प्लेक्स के साथ दो रियल आ गए, कट गई ऑप्शन, ठीक है। अब अगर 2 प्लस आइटा बैठा तो 2 माइनस आइटा का बैठा होना जरूरी है, ये ऑप्शन कट गई, ठीक है, खत्म। अब ये ठीक बैठ रहा है। अब हम ये चेक कर लो कि 1 रूट है कि -1 रूट है, इतनी सी बात है। 1 पुट करके देखो, 1 - 5 + 9 - 5, ये सेटिस्फाई कर लिया तो 1 ए आंसर हो गया। देखो ठीक है गल के नहीं? हाँ जी मैम इसमें एंड में जो है, अगर हम इक्वेशन में ना पुट करके सिर्फ रूट्स को ही +=0 5 आ जाए तो वो भी हो जाएगा ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल, सम ऑफ द रूट्स कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, हो जाएगा। सम ऑफ द रूट्स 5 होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होना चाहिए? वो भी 5 होना चाहिए। मैम हाँ अभी आपने कहा था कि अगर रियल कोएफिशिएंट है तो एटलीस्ट 1 रियल होगा। हाँ, अगर रियल कोएफिशिएंट नहीं है तो कोई भी रियल नहीं होगा, सारे कॉम्प्लेक्स ही होंगे ना। मैं कह रही हूँ आना जरूरी है एक रियल। यस मैम। मैंने कहा एक रियल आना जरूरी है शैलजा, हमें एक कॉम्प्लेक्स रियल रूट आना जरूरी है। ओके मैम। मैम ये ऐसे पूछ रही है अगर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हो हाँ फिर आ सकते हैं, फिर सारे कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। आ सकते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा? दिस इक्वेशन है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब b² - 4ac = 0 हो। डिस्क्रीमेंट इक्वल्स टू 0। b² कितना हुआ? k² - 4, ac की वैल्यू 6, तो k² कितना आ गया? 6 × 5 = 24, k की वैल्यू क्या आ गई? +-24, तो ये +-2√6 नहीं आ गया? ये ऑप्शन, यस मैम, ए ऑप्शन। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है। इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब ये अंदर वाला b² - 4ac 0 हो जाए, ठीक है जी। अगला देखो, रूट्स ऑफ ax² bx + c आर इन द रेशियो m/n, देन क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं, पहले तो अपनी तरफ से ये वाली कट कर लो, x² - 3x + 2 = 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी आई? 1, b - 3, c की वैल्यू 2 आ गई, है ना। एक रूट कितना आएगा? रूट्स क्या आ रहे हैं? एक तो 1 आएगा, 1 and 2। 1 और 2। उसने कहा दे आर इन रेशियो m/n, m/n निकालो, मान लो 2:1 आ गई, दोनों की रेशियो 2:1 आ गई। m कितना आ गया यहाँ से? 2, n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब आगे कंडीशन में पुट कर दो। ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन देखो, इसने कहा mn कितना हुआ? 2, a² कितना हुआ? 1 = m + n 3, c² कितना हुआ? 4। आ रहा है इक्वल,
नहीं यार, ए गलत। बी ऑप्शन देखो, mn 2, बी स्क्वायर कितना हुआ 9, m प्लस n 3, a इंटू सी 2, ये भी नहीं आया। डी ऑप्शन मैम ये आ जाएगा क्योंकि m प्लस n का स्क्वायर लिखा हुआ है मेरे ख्याल भी। सी ऑप्शन है। कहाँ? सी ठीक है मैम, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखो, m m n b स्क्वायर, m n करो 2, b स्क्वायर करो 9, उधर m प्लस n 3, a इंटू सी, m मैम प्लस n का होल स्क्वायर, a इंटू सी, Yes. ये आ गया इक्वल सी। डी ऑप्शन भी कर लो चेक। एम एन कितना हुआ 2, बी स्क्वायर कितना हुआ 9, एम माइनस एन का होल स्क्वायर, एम माइनस एन का होल स्क्वायर 1, ए इंटू सी 2, नहीं आया। सी ऑप्शन करेक्ट है। मैम ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ x² - 3x + 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 1:2 ਜਾਂ 2:1:2 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ x - 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜਿੱਥੋਂ 1 1 ਰੂਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ x² - 2x + 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 1 ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੂਟ m ਤੇ n 1 1 ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ 3 ਤੇ 2, ਐਮ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 2, ਅੱਡ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜੀ ਮੈਮ। ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਦੇਖੋ ਐਮ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 1 1, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਦੋ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਦੇ ਰੂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੋ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੇਸਟ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ। ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫਰ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक्सक्यूज मी मैम, अगर आप कंडीशंस ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਾਵਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ OMR ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, यस मैम। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? 150 ਕੁਐਸਚਨ 150 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਰ ਮਿੰਟ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ। यस मैम। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ठीक है मैम, ठीक है मैम। क्वेश्चन करके कहोगे टाइम पूरा भी हो गया। ਹੈ नहीं तो मेरे वांगू मैम 75 76 क्वेश्चन करके टाइम पूरा भी हो गया, मेरे को तो भरन ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਮ। ਜਤਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਦਾ? लास्ट टाइम मैम सबके साथ से ज्यादा ऐसा ही हुआ। चलो अब हम आगे कर लें, हमने जल्दी कॉम्प्लेक्स खत्म करना है। प्रीवियस ईयर यहाँ मेरे साथ कर लो ताकि जो प्रीवियस मेरे से तो कोई क्वेश्चन आ गया वो तो कर सको अब, क्या नहीं? हाँ जी मैम ये तो है। कल आप कितना पूछ रहे थे कि हम तक कैसे पढ़े कैसे करें, प्रीवियस ईयर तो घर बैठ के करना ही पड़ेगा। अगर यहीं से 2-3 क्वेश्चन आ गए, फ्री के हैं साइंस वालों को, ज्यादा आएंगे मैम, ज्यादा आएंगे, 3 तो अटेम्प्ट कर ही लोगे ना 6 में से। 2-3 मिनट बच जाएंगे मैम। हाँ हाँ वही कह रही हूँ। चलो आगे देखो, 1 रूट ऑफ इक्वेशन इज 4, एक रूट पता है 4 है,
फिर अगली इक्वेशन के पता है कि इक्वल रूट्स है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ओके। पहले आप पहले ये पढ़ो, एक रूट 4 है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, 12। अगर ये 4 है तो दूसरा रूट 12 मल्टीप्लाई करके 12, तो दूसरा सीधा 3 ही निकल गया, बोलो 3 निकल गया। तो इसके दो Yes, क्या आ गए बोलो जल्दी से, एक 4 एक 3, है ना। और वैल्यू इज हमें प्लस पता है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12, यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स कितना है, माइनस पी। माइनस पी। सम ऑफ द रूट्स करो, कितना आया, 7। 7 पी की वैल्यू कितनी निकल गई, -7। पी निकल गया, यहाँ बैठाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -7 एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। कहता है इक्वल रूट है, इक्वल रूट का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर करो 49 माइनस 4 माइनस माइनस 4 4 क्यू इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 49 4। देखो कितने देखने में बेकार से क्वेश्चन थे, करने में एक सिंगल मिनट भी नहीं लगा। मैम वो ग्रुप वाला क्वाड्रेटिक भी बता दो एक बार, जो भी आया था वो स्टार्टिंग में। सारी कराऊंगी, सारी कराऊंगी। अगर टाइम ना बचा, क्लास छोड़नी भी हुई तो भी मैं जाते हुए आपके क्वेश्चन करा के जाऊंगी, डोंट वरी। मैम ये दोबारा बता दो प्लीज, कैसे किया आपने। मैम आपके पास प्रीवियस ईयर कितने पेपर्स हैं वैसे। सारे सारे हैं। मैम ये करना एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे एक रूट 4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है शैलजा, 12। तो दूसरा रूट कितना हो गया अपने आप, 3। दूसरा रूट निकल गया। दूसरा हाँ जी। रूट निकला तो हमें सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला पता है, यस मैम। तो 7 उसको सम कर दिया, दोनों रूट्स का कितना आ गया, ठीक है मैम, -7 आ गया। पी की वैल्यू निकल गई, नीचे में पुट कर दो। अच्छा वो नीचे वाले में पुट करके मैम फिर वैसे निकाल लिया। हाँ हाँ, इक्वल रूट्स का फॉर्मूला ठीक लगा, है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मैम जो इस बार ना मेरिटोरियस लेक्चरर का पेपर हुआ था, उसके आंसर तो चाहे याद ही करवा देना, क्योंकि उसमें से ना लास्ट टाइम भी मेरिटोरियस का पेपर पहले हुआ था 3704 से। मेरिटोरियस वाले में से सीधे 35 क्वेश्चन पड़े थे 150 में से। ठीक है, करा दूंगी। ठीक है, एक दिन लगा लेंगे हम उसके ऊपर, पहले हम थोड़े से चैप्टर कर लें बीच बीच में। या ऐसे करती हूँ, कल आऊंगी ना तो मेरिटोरियस के कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। मैंने आपको भेजे हैं ना जो वो मेरिटोरियस के ही हैं। ठीक है, वो करा देती हूँ, करा देती हूँ। चलो जी।
आराम से पढ़ो और क्वेश्चन करो। मैम A+B+X लिखा है। हाँ जी। चलो आराम कर लो। मैम लास्ट क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ R ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? कह रहे हो नरेंद्र? मैम R ਤੋਂ ਬਾਅਦ सेकंड इक्वेशन ਤੋਂ ਬਾਅਦ लास्ट क्वेश्चन आर तो बाद हाँ जी ARE ए एक्स स्क्वायर ना। मैम क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन हाँ जी दोनों इक्वेशन R बस यही है। हाँ 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 हाँ। अच्छा एक मिनट। in terms of equation are simultaneously real
Simultaneously. मैम लास्ट वाले दा की आएगा? कर लो सारे, फिर मैं तीनों ही डिस्कस करूंगी। ओके मैम, डन।
मैम फर्स्ट का बी। हाँ जी, कराऊं ये क्वेश्चन? कर लिए जतिंदर, नरिंदर और ये हाँ जी मैम। हो गए, सारे हो गए? हाँ जी। हाँ जी मैम। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਚ ਕਰਤੀ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਟ 8 ਤੇ 2 ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ x² plus this x plus dash equal to 0, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ ਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 8 + 2 ਉਹਨੇ 10x ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ ਚ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 10 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ 10 ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੋਹਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਿਸਟੇਕ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? 9, ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਰੂਟ ਆਣਗੇ 9 ਐਂਡ 1, ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ 9 ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ -9 ਇਹ ਚ 9 ਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ 9 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ 10 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ -10, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ? ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਮ। ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੇਮ ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ओके। हाँ जी, बाकी विशाखा? हाँ जी मैम ऐसे ही है। ठीक है, आ गया, सबको समझ आ गया? ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੂਟ ਸਮ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਮ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ -9 ਤੇ -1 -10 ਆਇਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ +10 ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ +10 ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ +10 ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਤਾ। ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 10 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। हाँ हाँ, नेक्स्ट देखो, कहते थे रूट्स की होंगे, ए तो की वैल्यू फिक्स कर लो 1 1, कुछ भी फिक्स कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 1 पुट करो, 1/2 + x इक्वल टू 2 + 1/x, एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मैम सीधी वैल्यू नहीं रख के देख लेंगे, उन्होंने पहले तो बोला a + b ≠ 0, हमारे पास बी और सी ऑप्शन तो कट ही गई। बी और सी ऑप्शन कट गई, ये तो कट गई। अब अगर हम x की जगह पे a रखेंगे तो वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। अगर हम x की जगह -a रखेंगे तो दोनों साइड बराबर आ रही है, अगर x की जगह -b रखेंगे तो भी दोनों साइड बराबर आ रही है, ऑप्शन डी आ गया। अगर आपने ये कह रहे हो कि -b यहाँ पे रखा तो ये नीचे 0 नहीं बन गया? हाँ जी, नहीं मैम, अगर x की जगह हम -a रखेंगे, a 1/b रह जाएगा, उस साइड भी 1/b आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर x की जगह -b रखेंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। a और b तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये x की टर्म ही होगी। तो आपके अकॉर्डिंग आप कह रहे हो ये रख के? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन आएगा।
मैम मेरा तो बहुत लेंथी गया, पूरा सॉल्व किया और ये ऑप्शन बन रही है। डी यार। -1 आएगा तो माइनस डी ही बनेगा, जितेंद्र ठीक बोल रहा है। अच्छा ठीक ऐसे है। करोगे, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं, फिर मैं जितेंद्र वाला बताती हूँ। सॉल्व तो करना ही नहीं है, एक्स की वैल्यू -1 है। तो अगर ए भी 1 है, रूट्स आपके क्या है, -1 मतलब -a-b रूट नहीं आ रहे, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना तो ये देखो, यहाँ कंडीशन है कि प्लस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इन दोनों केसेस में 0 बन गया ना, तो ये कटे। फिर जैसे अगर एक रूट -a है, तो आप यहाँ रखो -a, 1/b बचा। यह x की वैल्यू -a रखी, ये दोनों कटे 1/b, तो ठीक है, ये रूट है। ऐसे -b रखो, यहाँ 1/8, यहाँ रखा 1, सेटिस्फाई हो गया, ये रूट है, तो यही आंसर आ गया। देखो ठीक है, अच्छा गुड, अच्छा दिमाग लगा है। अब इसने क्या कहा कि दोनों के रूट क्या है, रियल है। यहाँ पे रियल रूट होने की क्या कंडीशन है, b² -4ac, 4b² -4ac > 0। यहाँ पे लगाओ 4ac -b² > 0। अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि b² -4ac > 0, नेगेटिव कॉमन निकाल के, है ना। पहले वाला क्या कह रहे हैं, अच्छा 1 मिनट, यहाँ 4 आएगा। अब पहले वाला क्या कह रहे हैं कि b² -ac > 0, ये क्या कह रहे हैं, b² -ac > 0। तो दोनों में कॉमन क्या है, इक्वल टू वाला, इक्वल टू b² - ac = 0। b² ac आ गया, ये ऑप्शन है। हाँ जी, आगे लिखो एक दो क्वेश्चन, ग्रुप में देख लेती हूँ आपने पहले कौन से क्वेश्चन भेजे हैं। मैम मैंने आपको पर्सनली भेजे हैं। मैं देख रही हूँ, लेट मी चेक। मैम आप कितने बजे तक करवाओगे क्वेश्चन? बस जो ये रह गए वो डिस्कस करा दो। लास्ट वाला रिपीट करे हो, एक्चुअली मेरी स्क्रीन चली गई सी। मास्टर कैडरे ग्रुप में कोई क्वेश्चन आया था आज? मैम वो क्वेश्चन ये मोहन वाला ही था, वो समझ में आ गया ग्रुप वाला, तो आपने कौन अभी से करवा वाला? दिया। मोहन सोहन वाला क्वेश्चन ही था मैम, मेरी ठीक गलती है, ही रह रही थी, मतलब अब समझ में आ गया मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैम जो लास्ट क्वेश्चन करवाया रिपीट कर रहे हो, ax² + 2bx + c = 0 वाला। पहले वाले में कंडीशन लगा दो, b² -4ac > 0। दूसरे वाले में भी यही कंडीशन लगा दो, वहां से b² = ac आंसर आ जाएगा। यस मैम, ठीक है, बी ऑप्शन ही से ना। हाँ, ठीक है मैम, ठीक है।
मैम ये मेरिटोरियस की क्वेश्चन। हाँ जी, मैम एक कोई क्वेश्चन बोलना, z माइनस z प्लस है कि 2 प्लस है? ये करो कि 3 क्वेश्चन रह गए, ये कर लो जल्दी से, ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन। 2 मिनट लो।
मैम करवा दो। कर लो ट्राई, बस कराती हूँ, कर लो एक बार ट्राई। यस थोड़े मैम टाइम हो के गया। लिए। हाँ हाँ करा रही हूँ। हाँ जी कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। मैम फर्स्ट ही नहीं हुआ, बाकी तो हो गए। बाकी हाँ जी मैम हो हाँ बताओ फर्स्ट कैसे करेंगे। ये मैं तो वैसे मैम वो याद ही Z1 रखा है प्लस इनू Z2 का जो मोड होता है वो अलग अलग कर लेते हैं मैम। इनू जो नंबर दिता है प्लस जो अंदर वाला कंप्लेक्स नंबर पे ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ किदा जो नंबर लेस ग्रेटर देन रियल नंबर है ना जो बाहर लिखा हाँ ਉਹ ਪਲੱਸ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ। ये वो बता रहे हैं एक क्वेश्चन में नहीं करा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिदा तो सीरीज से कराया ही कॉम्प्लेक्स जे ग्रेटर लेना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेना जे मिनिमम लेना तो ना माइनस ला देना। मैम सिंपली ऐसे नहीं करेंगे, Z1 प्लस Z2 का जो ओवरऑल मोड होता है वो अलग अलग कर सकते हैं, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। तो वो अच्छा जो साइड वाला नंबर है उसको एक नंबर मान लेते हैं, मतलब हाँ 2 माइनस आइटा बन जाएगा वो, अगर हम इसको तोड़ेंगे नंबर को। उसके बाद सॉल्व कर लो, हमारा आंसर अंडर रूट 5 प्लस 2 आ जाता है, समथिंग ऐसा आएगा। हाँ जी आप इदां ही है। ये आप क्या कह रहे हो। हम इसको ब्रेक कर लो, माइनस Z2 वाला नंबर बन जाएगा ना। ये कह रहे हो। यस मैम, माइनस ही आएगा क्योंकि वो माइनस है ना बीच में, प्रॉपर्टी में वो था ना Z1 माइनस Z2 का जब मूव तो यहाँ प्लस नहीं आता ऊपर, यहाँ प्लस नहीं आएगा। मैम फिर मैम ਜਾਂ ਫਿਰ प्लस ही Z ਨੂੰ आएगा। ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮੋਡੂਲਸ बाहर ਆਫ Z बाहर तो नहीं, माइनस ही आएगा ना। देखो प्रॉपर्टी ये नहीं होती। या फिर ये वाली। मैम मैं ये वाली प्रॉपर्टी नहीं बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि हम लेस देन वाला साइन रिमूव ही कर दें, एक बार इक्वल टू वाला साइन रख के ही कंपैरिजन कर लें, तो हमें मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। तो Z2 यहाँ पे 2 माइनस आइटा ही लेट कर लेते हैं हम, 2 प्लस 2 माइनस आइटा।
तो फिर माइनस कर कुछ बन ही नहीं रहा। तो 2 आ रहा है हमारा इक्वेशन में, तो आंसर आ गया √5 + 2। मोड ऑफ z √5 + 2 आ जाएगा मैम उससे। -2 माइनस आइटा प्लस 2 माइनस आइटा। फिर जो एक पहले तो वाले आपकी दो है आवाज मेरे पास आवाज कट कट के आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ z ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ z ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ z ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਪਲਸ 2 ਪਲਸ ਆਈਟਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 2। ਫਿਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਬਚਿਆ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪਲਸ ਵਿੱਚ √5। ये कह रहे हो? हाँ जी मैम। नहीं मैम जो z है ना, हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ z ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ z ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। z ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ z -2 + ਆਈਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਮੋਡ। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये भी लगा सकते हैं कि z का मोड और मॉडुलस ऑफ z का मोड सेम होता है। ये नहीं मैम इतना नहीं कह मैम रहा, हम जिद्दां इसका आंसर क्या मैम हम है? ये जे आप प्रॉपर्टी भी तो B लगा और C। सकते हैं ना, मोड ऑफ z1 माइनस z2, यहाँ पे 2 माइनस आइटा को z2 ही मान लें, तो फिर ठीक है, तो मोड अलग अलग कर देते हैं। मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 प्रॉपर्टी लगा देते हैं ये वाली, और इसको इक्वल रख दें ये 2 प्रॉपर्टी के। होती नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है मैम हम भी तो माइनस करते हैं ना। ये प्रॉपर्टी गलत लगाते हैं। ਤੁਸੀਂ जैसे ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ वीरेंद्र एक बार कह रहे हैं ना वैसे ही होगा। जिद्दां ये z देखो, ਨੂੰ सुनो, z1 की वैल्यू आप 1 रखो, जिसने कहा ये ठीक है, z2 की वैल्यू -2 रखो। कितना है? 1 + 2 नॉट इक्वल टू पहले का मॉड माइनस दूसरे का मॉड, दैट इज 2। ये देखो प्रॉपर्टी ये ठीक नहीं है, ये देखो किसने कहा था ये प्रॉपर्टी? यस यस मैम, मैंने ही बोला था। नहीं, नेम क्या है? मुस्कान। हाँ मुस्कान, ये ठीक नहीं है प्रॉपर्टी। ओके मैम। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੋਡ z ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। हाँ बोल चल इधर, हाँ बोल। हाँ जी लिखो z -2 हाँ मैम माइनस ले लो कॉमन, -2 2 तो पहले ब्रैकेट पा लो, z -2 प्लस आइटा, नहीं माइनस आइटा हाँ जी प्लस हाँ जी 2 माइनस आइटा। हाँ जी ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ z -2 ਆਈਟਾ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ <2, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 2 ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉੱਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ 5 ਆ ਜਾਣੀ रूट। मैम क्वेश्चन ਵਿੱਚ <2 ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਮੋਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ 5 ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ √5 ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ <= 2 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਇਹ ਕਰੋ। ਮੋਡ z ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਡ z ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ।
एक किसको देखा है कि नरेंद्र? हाँ जी मैम, कहाँ से किया, कहाँ से देखा है? ये मैं शायद यूट्यूब पे देखा है ये। ओके ओके, मतलब इन्होंने सारे क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं? नहीं मैम, उन्होंने ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਪਲੱਸ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ, ਔਰ ਜੇ ਲੈਸ ਵੈल्यू पूछे तो ਉਹਨੂੰ माइनस। एक्चुअली मेरे तो इस तरह से किए थे कि z हम लेट कर लेंगे जिसका मॉडुलस 2 आ रहा है, जिसका मॉड 2 आ रहा है, z मॉड 2 कब आएगा अगर z खुद 2 हो, फिर वो पुट करके देखा वो सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उसके बाद ये करके देखा इसके लिए z की वैल्यू फाइंड की, तो उससे ज्यादा बेटर वैसे ये वाला है अप्रोच, अगर इसको याद कर ले तो सारे यही नोट कर लो ये वाला ना। मैं रिपीट कर दे। देखो सुरुचि, जो इसने कहा कि z माइनस कॉमन निकालो 2 माइनस आइटा, ये है ना 2 माइनस आइटा को माइनस कर दो और प्लस कर दो ताकि दोनों कट जाए और नॉट z बच जाए, ठीक है। फिर इसको प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग कर दो, इसकी वैल्यू लेस देन 2 दे रखी है और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हम निकाल लेंगे, तो यही मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना, बी आंसर आ गया। देखो मिनट रब नहीं करियो नीचे वाला। ये तो इसी का perpendicular bisector ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग y is equal to पॉइंट 0। यहाँ पे इसका आ रहा है 7,7 और ये आ गया 7,-7। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, y is equal to 0। इसकी स्लोप निकाल लो, वही स्लोप इसकी होगी, इसकी स्लोप कितनी है -7 ओवर 7 - 7, तो थीटा इसकी स्लोप कितनी आ गई मेरे पास, थीटा 90 आ गया ना, हाँ जी नॉट डिफाइन आ गया। मैम, मैंने सीधे ही बोल रखा है इन्होंने आर्गन प्लेन में आर्गन डायग्राम में करना है, तो हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास वो सीधा मतलब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 0.7 + 7 आएगा, जो 7 - 7 आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो एक्स एक्सिस मेरी सुन लो इंद्र, मैं ये कह रही हूँ इसका आपके पास स्लोप कितना आ गया, नॉट डिफाइन। नॉट हाँ। डिफाइन कब आता है, अगर ये पैरेलल टू किसके हो, वाई एक्सिस, मतलब जो y ये axis लाइन पे है पैरेलल this टू is the वाई एक्सिस है, अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, ये एक्स एक्सिस की पैरेलल है ना ये है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन है, y एक्स is इक्वल equal टू to 0। 0। हाँ मैम y is equal to 0। सॉरी वाई, मैम हाँ ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? नहीं, passing through x is equal to 7 एक पैरेलल टू y axis आ रही है। 1.7 + 7 आया था, x की वैल्यू भी 7 है, y की वैल्यू भी 7 है, एक ये 7 ठीक है, ठीक देखते ही यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक एक है आएगी मैम, प्लस प्लस ये वाली आ गया समझ। x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये नीचे वाली इसके परपेंडिकुलर वाली यही हुई ना, y = 0, हाँ जी मैम, आ गया। ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन कर लो, बाकी कल डिस्कस करेंगे, ये दो क्वेश्चन भी कल ही कर लेंगे, ठीक है, एक बार नोट कर लो। मैम एक और आंसर था तो बी दा आंसर्स की इन्हें वैसे काटने हुए था। मैं ग्रुप ਚ सेंड ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਆਨਸਰ की नाले मैम y Okay. = 0 आया ना आंसर, पिक्चर सेंड कर देती हूँ, मैम क्या कहते हैं सुरुचि, y = 0 आया ना। हाँ हाँ y = 0 आ गया, पिक्चर भी सेंड कर देती हूँ, साथ में आंसर की भी कर देती हूँ, आप कर लो, कल हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, जल्दी से कर दो लीव।
मैम कल न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम कल कौन सा टॉपिक होगा? हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो?